नमस्कार। श्रीमद् भगवत गीता एक ऐसा बहुमूल्य आध्यात्मिक ग्रंथ है जो सरल होते हुए भी बहुत गहन है। गहनता और सरलता दोनों एक दूसरे से वैसे विपरीत लगते हैं, लेकिन कृष्ण की दृष्टि से देखें तो एक दूसरे के पर्याय है। जो जितना सरल होगा वो उतना ही गहन होगा। इसलिए इसके लिए कहावत भी है, शांत जल गहरे होते हैं। तो उस गहराई को नापने का हम प्रयास करेंगे। गीता की जो कठिनता है, तथाकथित कठिनता, उसको दूर करने के लिए, और तथाकथित जो क्लिष्टता है कि लोग बोलते हैं गीता हमारी समझ में तो नहीं आती भाई, उसको हम समझने का प्रयास करेंगे कि भाई सही में गीता क्या कहना चाहती है हमसे। और ये बात केवल शब्दार्थ में नहीं होगी, क्योंकि शब्दार्थ से बहुत सारी भ्रमणाएँ क्रिएट हो सकती हैं। केवल शब्द का अर्थ देखो तो बहुत सारी भ्रमणाएँ हो सकती हैं। तो केवल शब्दार्थ न देखते हुए मैंने जो गीता का ध्वन्यार्थ समझा है, जो भी भावार्थ समझा है, उसको दिखाने का प्रयास करूँगी। और आगे जाके हम जब वीडियो बनाएंगे उसमें आप भी सरलता से समझ पाएंगे, और जितना हो सकेगा मैं भी सरलता से समझाने का प्रयास करूँगी कि गीता के जो पृष्ठभूमि है, माने कि गीता का जो बैकग्राउंड है, वहाँ से लेके गीता की जो परिणति है, माने कि गीता की जो फलश्रुति है, वहाँ तक, माने कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र से लेके ध्रुवा नीति मतिर्मम तक के जो भी श्लोक हैं, उसका एक संपुट बना के, माने कि 10-10 या 15-15 श्लोकों का एक संपुट बना के, उसमें से जो तारतम्य निकलता है, माने कि उसका जो बटर निकलता है, उसका जो निकलता है क्रीम, उसका जो क्रीम निकलता है, उसका जो मक्खन निकलता है, उसके ऊपर हम विचार करेंगे। क्योंकि यदि एक एक श्लोक के ऊपर हम बोलने जाएं तो एक एक श्लोक के ऊपर एक एक घंटे के 10-10 वीडियो बन सके, इतनी गहनता है गीता में। लेकिन उतनी ही सरलता है कि 15 मिनट में आप गीता के 15 श्लोकों का सार रूप बता पाओ। यही गीता की विशेषता है कि गीता के ऊपर लाखों लोग PhD कर पाए, इतना गीता में ज्ञान भरा है। और गीता को केवल 4 वाक्यों में बता पाओ उसका अर्थ, इतनी सरलता भी है। ये महानता किसी वक्ता की नहीं है। आज बहुत सारे वक्ता गीता के ऊपर बोल के बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, बहुत संप्रदाय के बहुत सारे वक्ता इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं। वो सच में प्रशंसनीय प्रयास हैं। बहुत लोग अपने व्यक्तिगत साधना में भी गीता का पाठ करते हैं, वो भी अच्छी बात है। लेकिन बिना समझे पाठ करने से अच्छा है कि आप एक एक श्लोक को समझ के, उसके अर्थ को समझ के, उसके पीछे भगवान क्या कहना चाहते हैं उसके भाव को समझ के आप उसका पाठ करें। एक भ्रमणा और देखिए बहुत फैली हुई है कि भाई विभूति योग देखिए 10वां अध्याय, उसमें मैं ये हूँ, उसमें मैं ये हूँ, उसमें मैं ये हूँ। तो अब यदि हमारी यंग जनरेशन गीता केवल शब्दार्थ से पढ़ेगी तो क्या समझेगी? और कोई आके उसको ये पढ़ा देगा कि आपके श्री कृष्ण भगवान पता है कितने अहंकारी हैं, पूरा विभूति योग की जगह उसका नाम अहंकार योग होना चाहिए, और उसने केवल शब्दार्थ ही पढ़ा होगा, तो वो क्या सोचेगा युवान कि सही बात है। हाँ, भगवान को अपना इतना लंबा इंट्रोडक्शन देने की क्या ज़रूरत थी कि मैं वहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ, हर जगह मैं हूँ, मैं हूँ, मैं हूँ की पारायण कर रखी है, तो वो भटक जाएगा। वो श्री कृष्ण के जो महानता है उससे वो प्रभावित हुआ ही है, अभी वो तो चलित हो जाएगा। और जो भी उसको कन्वर्ट करना चाहते, उसको अपने राह से भटकाना चाहते, वो गीता में से भी ऐसी क्षतियाँ निकालेंगे उसके शब्दार्थ से, तो उसका हम निराकरण करेंगे। ऐसी जो भी श्लोक है जिससे विवाद होते हैं या हो सकते हैं, हुए नहीं अभी तक समझ लीजिए, लेकिन भविष्य का चित्र ये हो सकता है कि हमारी आध्यात्मिकता की ओर जाने वाली नेक्स्ट जनरेशन को कोई ऐसे असामाजिक तत्व गुमराह कर दे कि आप बहुत गीता लेके बैठे हो, क्या गीता गीता कर रखा है, क्या वैज्ञानिकता है उसमें, क्या विज्ञान है गीता में? बस एक युद्ध का वर्णन है, एक युद्ध नहीं कर रहा था तो भगवान ने उसको युद्ध करने के लिए प्रेरित किया। ये तो बहुत हिंसा की बात हुई। आपके कृष्ण भगवान तो ये हैं, वो हैं, तो उसका बचाव हम कर पाए। बचाव तो क्या, हम अपनी सफाई भी देना नहीं चाहते, लेकिन क्या करें भाई, करना पड़ता है। तो हमारा मौन हमारी कमजोरी ना बने, हमारा मौन हमारी शक्ति बने।
इस सिद्धांत को हमेशा याद रखें कि जब कभी बोलने की ज़रूरत हो तब हम न बोले। ये बहुत ही अच्छी बात नहीं है। जब बोलने की ज़रूरत है तब हमारे पास तर्क हो, हमारे पास पूरे से पूरा प्रमाण हो, और जब मिथ्या तर्क करने कोई आता है तब हम मौन रहे। मिथ्या तर्क क्या है, सही तर्क क्या है, उसके बारे में भी हमारी बुद्धि को तीक्ष्ण करके सोचना पड़ेगा। तो गीता के विषय में, और इसका समाधान भी गीता में ही है, इस ऐसी पहचान भी गीता में ही है कि किसको आप मिथ्या तर्क मानेंगे। देखिए अर्जुन के मिथ्या तर्क का भगवान ने सीधा छेद उड़ा दिया है, माने कि मिथ्या तर्क का जवाब ही नहीं दिया है। मिथ्या तर्क जब जब अर्जुन ने गीता में किया तब भगवान ने तमाचा मारा है और कुछ नहीं किया है, माने कि शब्दों से तमाचा मारा है। और जब सही तर्क किया तो भगवान ने लंबा उत्तर दिया है। तो ये भी हम गीता के श्लोकों में ही सीखेंगे कि मिथ्या तर्क को कैसे पहचानेंगे। सामने वाला सही में आपसे कुछ मोरल तोड़ने के लिए आपसे प्रश्न पूछ रहा है, या सही में वो जिज्ञासा से पूछ रहा है। और मोरल तोड़ने वाला या आपको च्युत करने वाले के प्रश्न का कैसे उत्तर दे, वो भी गीता में ही है। तो उसके विषय में हम पूरी श्रृंखला बनाएंगे। एक एक श्लोक की जगह हम श्लोकों का संपुट लेंगे और सार रूप में गीता के जो भी जितने भी वीडियोस बनते हैं वो बनाएंगे। और आपसे भी हम निवेदन करते हैं कि आप भी हमारे इस प्रयास में अपने प्रतिभाव के द्वारा सहयोग दें, और आपके प्रतिभाव जैसे जैसे हमें मिलते रहेंगे वैसे वैसे हम आगे और ग्रंथों पे भी वीडियोस बनाएंगे। नमस्कार।